कहते हैं कुछ घर खाली नहीं होते, चाहे उनमें कोई रहता दिखाई दे या नहीं। कुछ घर इंतजार करते हैं और जब उनका इंतजार पूरा होता है तो कोई वापस नहीं लौटता। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव, सुनसान गांव बरनापुर, चारों तरफ खेत, बीच में कच्ची पगडंडी और गांव से लगभग आधा किलोमीटर दूर खड़ी थी वो हवेली। काली कपड़ेल से ढकी छत, दीवारों पे उगी काई, टूटी खिड़कियां और मुख्य दरवाजा जो हमेशा थोड़ा सा खुला रहता था। गांव वाले उसे कहते थे दुल्हन वाली हवेली, लेकिन बच्चे उसे एक और नाम से जानते थे, जिसका दुल्हा कभी वापस नहीं आया। सालों पहले उसी हवेली में एक अमीर जमींदार की बेटी की शादी तय हुई थी। शादी की रात बारात आई, ढोल बजे, लेकिन आधी रात के बाद अचानक हवेली में आग लग गई। सुबह जब लोग अंदर आए तो दुल्हन का जला हुआ शव सीढ़ियों के पास मिला और दूल्हा वो कभी नहीं मिला। बस उसी दिन से एक हर अमावस्या को हवेली की काली खपरेल बिना बारिश के भीग जाती थी, लाल रंग से। कई साल बाद शहर से आया एक युवक, राघव। उसके दादा की जमीन उसी हवेली के पास थी। उसे इन कहानियों पर विश्वास नहीं था। गांव वालों ने रोका, बेटा शाम ढलने से पहले घर लौटाना और अमावस की रात हवेली की तरफ मत देखना। राघव मुस्कुराया। डर कहानियों में अच्छा लगता है, असल में नहीं। उसे नहीं पता था कि कुछ कहानियां सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए होती हैं। पहली रात राघव अपने कमरे में लेटा था। बाहर अंधेरा घना था। अचानक उसे लगा कि दूर हवेली की छत पर एक लालटेन जल रही है। वो खिड़की के पास गया। सचमुच टूटी खपड़ेल के बीच हल्की पीली रोशनी टिमटिमा रही थी और तभी हवा में एक धीमी आवाज तैरती हुई आई, राघव। उसका नाम। वो चौंक गया। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन आवाज फिर आई, इस बार और साफ, आओ। जैसे किसी ने उसके पैरों को अपने काबू में कर लिया हो। वो बाहर निकल पड़ा, नंगे पांव, ठंडी मिट्टी पर चलता हुआ, सीधे हवेली की तरफ। जैसे जैसे वो पास पहुंचा, वह हवा भारी होती गई, सांस लेना मुश्किल। दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल गया, चर्र ऐसे। अंदर घुप अंधेरा, बस ऊपर की मंजिल पर वही लालटेन। वो अंदर गया और पीछे से दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। अब सन्नाटा, ऐसा कि उसकी अपनी धड़कन भी गूंज रही थी। अचानक छन 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 पायल की आवाज। सीढ़ियों के ऊपर सफेद साड़ी में एक आकृति खड़ी थी, लंबे बाल, चेहरा अंधेरे में और गर्दन अस्वाभाविक रूप से एक तरफ झुकी हुई थी। वो धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। हर कदम के साथ सीढ़ियां खुद ब खुद जलने लगी, जैसे उसके पैरों के नीचे आग हो। राघव पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक चुके थे। वो आकृति अब उसके सामने थी। उसने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया और वो चेहरा आधा जला हुआ था, आंखें पूरी काली और होठों पर एक खतरनाक मुस्कान। उसने फुसफुसाया, तुम बहुत देर से आए। राघव कांपते हुए बोला, कौन हो तुम? वो हंसी, ऐसी हंसी जैसे सूखी लकड़ी टूट रही हो। मैं वो दुल्हन हूँ जिसकी शादी कभी पूरी नहीं हुई। अचानक हवेली की दीवारों पर परछाइयाँ दौड़ने लगी। राघव ने देखा सैकड़ों परछाइयाँ मर्दों की, जो दीवारों में फंसी हुई थी। सबके चेहरे पर डर। दुल्हन बोली, हर अमावस्या मैं अपने दूल्हे को ढूंढती हूँ। जो अंदर आता है वो यहीं रह जाता है। राघव चिल्लाया, मुझे जाने दो। वो उसके और करीब आई। उसकी उंगलियां लंबी, जली हुई, धीरे धीरे उसके चेहरे को छूने लगी। उसे स्पर्श में आग लगी। बर्फ थी। अब तुम बाहर नहीं जाओगे। अचानक राघव को लगा कोई पीछे से उसका नाम पुकार रहा है। उसने देखा दीवार में फंसी परछाई में से एक उसका अपना चेहरा था। मतलब वो पहले ही अंदर आ चुका था। सुबह गांव वालों ने देखा हवेली की खपरेल फिर लाल थी। राघव गायब था, लेकिन उस दिन के बाद अमावस्या की रात हवेली की छत पर दो परछाइयां दिखने लगी, एक दुल्हन और उसके बगल में एक युवक। कहते हैं अब वो दोनों अगले दूल्हे का इंतजार करते हैं। और कभी आपको किसी सुनसान जगह पर लालटेन जलती दिखाई दे तो समझ जाना किसी का इंतजार खत्म होने वाला है। और अगर कोई आवाज आपका नाम पुकारे तो जवाब मत देना, क्योंकि हो सकता है ये इंसान ना हो।